लाडली बहना है, जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं का भी। होली के पावन पर्व की भी आपको शुभकामना देता हूं। चुनाव के समय 1000 दे रहे थे, अभी 1250 दे रहे हैं, लेकिन आपके रोजगार चालू कराते हुए 1250 तो देंगे ही, तो और बड़ी राशि दिलवाएंगे। और उसके अलावा भी जो कहा है उसको हम अपने 4 साल के अंदर पूरा पैसा देने का आपको प्रयास करेंगे। पूरा पैसा, धीरे धीरे पैसा आता जाएगा। आपके लिए तो सब कुछ है, हमारी तो संस्कृति माता बहनों की पूजा करने की है, मैं मान के चलता हूं। और इसलिए क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, क्या महिला भाई बहन, आप सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। हमारा प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार देश के अंदर नंबर बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है और हम सबका संकल्प है। तो मेरे साथ बोलिए, विकास के मामले में लगातार हम सब लगे रहेंगे। सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। मध्य प्रदेश को, पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सभी माता बहनें खड़े हो जाए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास का संकल्प ले। ये हमारी सरकार गरीबों को लेकर चलने वाली सरकार है, सभी के जीवन को बेहतर बनाने वाली सरकार है। एक बात और बोल देता हूं, कलेक्टर साहब ध्यान रखना, जिनको प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिलने से रह गए और जिनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलने से रह गए, इनका भी सर्वे फिर कराने वाले हैं। ताली वाली बजाओ अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से। एक एक गरीब आदमी का मकान पक्का बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रदेश में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके जिनके नाम पर ये नियमों के हिसाब से व्यवस्था रहेगी, एक एक व्यक्ति का मकान पक्का बनाया जाएगा। आने वाले होली के पावन पर्व की भी आपको शुभकामना देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजना चालू हो गई, एक भी योजना बंद नहीं होगी, एक भी योजना, प्रत्येक योजना का पैसा दिया जाएगा। आप लोगों ने सुना कि मोहन यादव जी ने कहा लाडली बहना की किस्त 1250 से बढ़ के आगे और बढ़ाई जाएगी और लाडली आवास की राशि जारी की जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना तीसरे चरण की शुरू किया जाएगा। इसका डेट भी मोहन यादव जी नए साल से जारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं मोहन यादव जी ने और भी कई योजना का यहाँ पे बताया। 8 लाख की लागत से विभिन्न प्रकार की आंगनबाड़ी बनाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए, तो आज लगभग 1 लाख पद अपने बीच सभी सरकारी पदों को मिलाकर के पहली बार सब इंस्पेक्टर के पद 10-15 साल बाद भर्ती हो रहे हैं। सभी प्रकार के पद, जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख पद सरकारी नौकरियों के, और 1 लाख केवल सरकारी नहीं, सब मिलाकर के 5 साल में 2,70,000 पद हम भरेंगे। और उससे आगे बढ़कर के युवा नीति के आधार पर इस प्रदेश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ युवाओं की है और हमने नीतियां बनाई है। कोई खेती करता है, अच्छे से खेती करे, अलग से कोई उद्योग धंधा करना चाहता है, उद्योग धंधे करे, अपनी नौकरी करना चाहता है वो करे। सब मिला के 70% से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को 2028-29 तक हम अपने रोजगार से लगाने का संकल्प कर रहे हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, ये उद्योगों की जो मालिका लगा रहे हैं, जो जहां जैसे बढ़ना चाहे हमारे द्वारा बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया है, हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया, तो हमारे चावल में जहां होता है, धान होता है, यहां हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो। हमने कहा आपके लिए भी करेंगे। पहले हमने कहा था कि 2000 रुपए क्विंटल का मन बनाया था, लेकिन मेरे मित्र 4 बता रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे तो ये 1 ही साल हुआ है, 5 साल पूरा हमारा है, आगे जाकर के जो जो करना वो सब करेंगे। लेकिन आज मैं 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं। जब ताली बजा तो भाव खड़े होकर सभी ताली बजा, इतना आनंद आ रहा, छोटा मोटा थोड़ी है। सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। 4000 रुपया क्विंटल, इसका मतलब अपने में से जोरदार अभिनंदन करें अपनी व्यवस्थाओं का बलबूते पर। हमारे किसानों का भला होगा, आपके बीच चावल के खेतों का भला होगा। और इस नाते से विराजे आप लोग आनंद से हमारे बीच। आप चिंता मत करना, इसी साल मार्च के पहले आपके सबके खाते में पैसा आएगा। यही हमने कहा है कि लगभग हमारे सारे किसानों का जितना गेहूं को दे रहे हैं, उसके आसपास आपको भी देंगे। जो गेहूं कर सकता है वो गेहूं करे, जो चावल कर सकता है वो चावल करे। लेकिन ये बात भी आपको बता रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गया जमाना, जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बंदूक उठा करके नक्सलवादी बनते थे, नक्सलवादी बनने के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारे सारे भाई बहनों के कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई आपको आके तंग करे, कोई किसी राज्य से आ जाए, कोई किसी राज्य से आ जाए, हमारी इस भूमि पे कहीं से भी आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, ये पक्का बता देते हैं। यहाँ नक्सलवादियों के कोई पांव जमने वाले नहीं है। इसलिए लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई होगी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर। सबको लेकर चलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने भारत सरकार का पूरा सहयोग देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को, यशस्वी गृह मंत्री के लिए। जोरदार ताली बजाओ अपने गृह मंत्री के लिए। कोई महीना नहीं जाता जब वो छत्तीसगढ़ नहीं उतरते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में दिल्ली मीटिंग करते हैं, सब प्रकार के साधन संसाधन देते हैं। और मैं भी लगातार, जब पहले केवल IG लेवल पर ये काम देखते थे, हमने अपने ADG व्यक्ति को, DG लेवल को आदमी को लगाया और आज तो DG को भी साथ में लेके आया हूं। जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हर हालत में नक्सलियों को अपने यहां नहीं रहने देंगे, ये पक्की बात है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल बनते हैं, सड़क बनाते हैं, और इनको ये चीज पसंद नहीं आती। ये दादागिरी के बलबूते पर आतंक फैला करके अगर ये माहौल बनाते हैं तो इनकी जगह यहां नहीं रहने वाली है। आज के इस अवसर पर मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा चाहता हूं, लेकिन मान के चलता हूं आपके बीच में से अगर आपने गेहूं लगाया हो, गेहूं भी लगाते हैं अपने यहां, कुछ क्षेत्रों में लगाते हैं,
तो गेहूं वालों के लिए भी 2600 रुपए क्विंटल का उनका भी उपार्जन किया जाएगा। जरा ताली बजा के उनका भी अभिनंदन कर दो। जितना जो बोला है हमने संकल्प पत्र में, धीरे धीरे 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति को उतना उतना अमाउंट पहुंचाया जाएगा। और हमारी माताएं बहनें भी बैठी है, लाडली बहना है, जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों का भी। बहनों आप भी चिंता मत करो, आपके लिए भी योजना बनी है। पहले तो हमारे मित्र लेते, जो हमारे विरोधी थे वो कहते थे कि चुनाव के बाद सरकार बंद कर देगी। मैं मान के चलता हूं उनका धर्म है, वो बोलते रहे, लेकिन हमने कहा था कि ये हमारी जवान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजना चालू हो गई, एक भी योजना बंद नहीं होगी, एक भी योजना, प्रत्येक योजना का पैसा दिया जाएगा। आपको पिछले चुनाव के समय 1000 दे रहे थे, अभी 1250 दे रहे हैं, लेकिन आपके रोजगार चालू कराते हुए 1250 तो देंगे ही। लेकिन बहनों आपके लिए ये इतने सारे उद्योग इसीलिए ला रहे हैं कि उद्योग के माध्यम से घर में आप अपना कुछ काम करते करते अगर थोड़ा समय निकाल के वहां जाए तो आपको और बड़ी राशि दिलवाएंगे। और उसके अलावा भी जो कहा है उसको हम अपने 4 साल के अंदर पूरा पैसा देने का आपको प्रयास करेंगे। पूरा पैसा, धीरे धीरे पैसा आता जाएगा। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, जो हमारी चिड़िया भर भर पेट, आपके लिए तो सब कुछ है। हमारी तो संस्कृति माता बहनों की पूजा करने की है, मैं मान के चलता हूं। और इसलिए क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, क्या महिला भाई बहन, आप सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। आज मैं यहां से लांजी जा रहा हूं। हमने कहा कि अगर बालाघाट में आए तो बार बार बालाघाट से जाके निकलने में फायदा नहीं है। एक एक विधानसभा में आएंगे, एक एक विधानसभा में अपने क्षेत्र के अंदर, और ये जो विकास का मामला रहेगा अगली बार कटंगी, वारा, सिवनी और कौन सा एक और डैहर भी आएंगे धूमधाम से। हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक एक विधानसभा हमारी उन्नत अवस्था में आए, हमारा प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार देश के अंदर नंबर बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है और हम सबका संकल्प है। तो मेरे साथ बोलिए, विकास के मामले में लगातार हम सब लगे रहेंगे। सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। मध्य प्रदेश को, पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सभी माता बहनें खड़े हो जाए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास का संकल्प ले। ये हमारी सरकार गरीबों को लेकर चलने वाली सरकार है, सभी के जीवन को बेहतर बनाने वाली सरकार है। यहां पर कोई बात की कमी नहीं आएगी। तो हम सब तैयार है? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और बोल देता हूं, कलेक्टर साहब ध्यान रखना, जिनको प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिलने से रह गए और जिनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलने से रह गए, इनका भी सर्वे फिर कराने वाले हैं। ताली वाली बजाओ अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से। एक एक गरीब आदमी का मकान पक्का बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रदेश में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके जिनके नाम योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। पर ये नियमों के हिसाब से व्यवस्था रहेगी, एक एक व्यक्ति का मकान पक्का बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। महिला भाई बहन, आप सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। आज मैं यहां से लांजी जा रहा हूं। हमने कहा कि अगर बालाघाट में आए तो बार बार बालाघाट से जाके निकलने में फायदा नहीं है। एक एक विधानसभा में आएंगे, एक एक विधानसभा में अपने क्षेत्र के अंदर, और ये जो विकास का मामला रहेगा अगली बार कटंगी, वारा, सिवनी और कौन सा एक और डैहर भी आएंगे धूमधाम से। हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक एक विधानसभा हमारी उन्नत अवस्था में आए, हमारा प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार देश के अंदर नंबर बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है और हम सबका संकल्प है। तो मेरे साथ बोलिए, विकास के मामले में लगातार हम सब लगे रहेंगे। सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। मध्य प्रदेश को, पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सभी माता बहनें खड़े हो जाए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास का संकल्प ले। यह हमारी सरकार गरीबों को लेकर चलने वाली सरकार है, सभी के जीवन को बेहतर बनाने वाली सरकार है। यहां पर कोई बात की कमी नहीं आएगी। तो हम सब तैयार है? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और बोल देता हूं, कलेक्टर साहब ध्यान रखना, जिनको प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिलने से रह गए और जिनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलने से रह गए, इनका भी सर्वे फिर कराने वाले हैं। ताली वाली बजाओ अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से। एक एक गरीब आदमी का मकान पक्का बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रदेश में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके जिनके नाम योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। पर ये नियमों के हिसाब से व्यवस्था रहेगी, एक एक व्यक्ति का मकान पक्का बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।